दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं लड्डूवाल टोल प्लाजा और यहाँ पे कई सारे किसान के नेता बैठे हुए हैं। मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन यहाँ से साइकिल लुधियाना की तरफ मैं बढ़ रहा था जलंधर से, तो मिल गए और फिर मैंने तय किया कि मैं यहीं पे रुकूंगा, रात में अपने यहीं पे बिताऊंगा। और फिर मैंने इनसे पूछा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या, तो इन्होंने हाँ बोला कि ठीक है रहो खाओ पियो। और फिर मैं सोचा कि इनसे कुछ थोड़ा बात कर लेता हूँ रोड में, तो हम इनसे इनका नाम पूछेंगे और फिर कुछ सवाल करेंगे। आपका नाम क्या है जी? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह। ये स्वर्ण सिंह जी हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। और अच्छा, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो आप एक ब्रॉड में बताएं, पूरा विस्तार से थोड़ा सा बताएं ये किसान मूवमेंट के बारे को। देखो, ये मूवमेंट जो है, हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं। 3 कानून जो है, पहला कानून जो है उसको वो कुछ कहते हैं, लेकिन पहले कानून से हमारा किसान का जो ना खेती है, उस किसान का जो मंडी है उसको छीनने का कानून है। दूसरा कानून किसान की जो खेती है उसको छीनने का कानून है। तीसरा कानून जो है वो सब लोगों का रोजगार छीनने का, लोगों का जो अनाज है उसको छीनने का कानून है। ये 3 कानून आपस में जुड़े हुए हैं। पहले कानून से मंडी खत्म, दूसरे कानून से जमीन खत्म, तीसरे कानून से लोगों की जो अनाज का वो स्टोर करेंगे, आम लोगों को अनाज जो है सस्ता नहीं मिलेगा, इसलिए वो अनाज छीनने का काम है। ये 3 कानून फिर, और तीनों कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। चौथा जो हमारी लड़ाई है वो है कि इन्होंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कहते हैं थी रहेगी। हम ये नहीं कहते थी है या नहीं, इसको कानूनी मानता दे दो, क्योंकि 23 फसलों की 23 फसलों की MSP है, लेकिन हमें मिलती है 2 पे, एक का गेहूं पे और चावल पे, बाकी सब 21 पे नहीं मिलती। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी सबको मिले, चाहे वो बिहार में है, यूपी में है, हिंदुस्तान में, सारे भारत में ये हमें मिलनी चाहिए, ताकि जो मिनिमम अपने सपोर्ट प्राइस है वो मिलनी चाहिए। वो लेकिन सरकार कहती है मिलेगी, लेकिन वो इसको कानूनी नहीं बनाना चाहती। हम चाहते हैं कि इसको लिए बनाओ। हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ से 1 साल 2 महीने से 7 अक्टूबर से यहाँ पर बैठे हैं, और इसको हमने ये जो टोल प्लाजा है इसको टोल फ्री किया हुआ है। ये हिंदुस्तान का सबसे जो महंगा टोल प्लाजा है वो है। ये हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। लेकिन हम तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती। ये सरकार समझती है ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, यूपी का आंदोलन है, लेकिन अब ये पंजाब, यूपी, हरियाणा का नहीं, अब ये जन आंदोलन बन गया, सारे भारत का आंदोलन बन गया, बल्कि विश्व आंदोलन बन गया। क्योंकि नून चॉम्स्की वर्गे जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये एक रोशनी की किरण है सारी दुनिया के किसानों के लिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ये हमारा आंदोलन है। इस आंदोलन की इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में, अमेरिका की पार्लियामेंट में और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, सारी दुनिया की पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद UNO में भी इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए ये हमारा आंदोलन, ये आज़ादी के आंदोलन के बाद इतना लंबा और इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन ये पहला, क्योंकि ये आंदोलन इसमें हमने कितना कुछ ढूंढा है, इसमें हमें कई कुछ मिला। क्या ये आंदोलन ये अहिंसक है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, अहिंसक है और लंबा है, और इसमें किसानों के अलावा मजदूर भी है और खेती मजदूर भी है और मुलाजिम भी
हर वर्ग के लोग जो हैं वो इस आंदोलन में। दूसरी अगली बात ये कि ये आंदोलन घर घर में पहुंच गया, चाहे कोई इसके विरोध में हो, चाहे कोई इसके हक में, लेकिन हर भारत के हर घर में इसकी चर्चा हो रही है कि पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है। इसलिए वो जब कोई भी विचार जो है ना वो मास मोबिलाइजेशन में आ जाता है तो उसको हासिल किया जाता है। इसलिए आज सरकार जो है वो हमारे से बात करती है कि आंदोलन में इसमें ये जो आपके कानून है, इसको कानून में जैसे भी मर्जी संशोधन करवा लो, इसको जैसे भी हम इसको बदल देते, लेकिन कानून को ऐसे रहने। हम ये चाहते हैं कि जो डब्बा है ना, डब्बे को भी साथ में उठा लो। जब इसके बीच में क्या है, डब्बे के बीच में जो है उसको आप तब्दील करना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो, तो डब्बा भी ले जाओ पार्लियामेंट में द्वारा किसानों की यूनियन से मिलकर उनके साथ मिल के उनके विचार विटांदरे के बाद नया कानून बनाए जा सकते हैं। वो हम चाहते हैं। एक सवाल और है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन बाकी जगह से भी लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में मतलब मोबिलाइज हों? वो ऐसा है कि हम ये नहीं समझते, क्योंकि जो हमारा आंदोलन जो है ये दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में तो है। आप ये समझते कि वो लोग नहीं है, लेकिन उनके सब प्रांतों में हमारा जो विचार है ना, किसान आंदोलन का विचार है, वो पहुंच गया है। इसलिए वो भी आज नहीं कल आएंगे, लेकिन इसको हमायत मिल रही, क्योंकि जब हमारे विचार को लोगों का आश्वासन मिल रहा है, उनकी हमायत मिल रही, इसी से हमारी मजबूती हो रही, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब हर जगह से लोग बाद में आएंगे। और एक चीज़ तो ये क्लियर है कि एमएसपी को अगर देखा जाए तो मैं बिहार से हूँ, और बिहार में एमएसपी नहीं मिलता है। अभी के डेट में वहाँ पे धान का तो छोड़ दीजिए, चावल 12 रुपये 15 रुपये बिक रहे हैं। मैं उसका गवाह हूँ। तो ये हाल है पूरे देश का। तो इसीलिए मैंने इस जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और देश के अलग अलग कोने में जाऊँगा, मेरा साइकिल जाएगा और उनको मोटिवेट करेंगे। तो हर जगह जाऊँगा, बिहार में भी जाऊँगा। और कुछ और बोलना चाहते हैं बिहार के बारे में? तो बिहार के बारे में बताएं। क्योंकि बिहार की जो पोजीशन है, क्योंकि बिहार में मंडी 2008 में खत्म कर दिया था, तब के बाद बिहार का पोजीशन बहुत खतरनाक है। हम सब के देखो, बिहार का जो किसान है उसके पास 10 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ जमीन है, लेकिन वो पंजाब में आकर 2 एकड़ वाले के पास नौकरी करता है। क्योंकि इसलिए कि पंजाब में जो खेती जो मंडी है और पंजाब में जो एमएसपी मिलता है वो बिहार में नहीं मिलता। इसीलिए वो बिहार में अगर मिलता हो तो बिहार का जो किसान है वो पंजाब में मजदूरी करनी नहीं है। तो इनका कहना सही है कि मतलब बिहार में भी जो भी किसान हैं उनके पास थोड़ा सा ज़मीन है, 1 एकड़ तक भी है, लेकिन फिर भी वो आकर पंजाब में मजदूरी करते हैं। और सिर्फ एमएसपी या फिर जो भी कानून है, सिर्फ वही मसला नहीं है, बहुत सारा है, सिंचाई का है, खाद का है, बहुत सारा इशू है जिसको डील करने की ज़रूरत है। वो आंदोलन से ही संभव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, देखिए बगल में ये टोल प्लाजा है। और आगे भी हम लोगों से मिलेंगे, किसान नेता से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे ये है, और इधर लंगर वगैरह चल रहा है, सभी के लिए लंगर है, चाहे वो कोई भी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सभी के लिए है। तो चलिए, आज मैं यहीं पे रुकूंगा, उसके बाद कल लुधियाना निकलूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अब हाईवे पे ना चलूं। अब ये जो किसान का मुद्दा है, गांव का है, किसानी वगैरह गांव में ही होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कल से या 1-2 दिन के बाद से
कि गांव होते हुए ही मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो हेलो दोस्तों, तो आज सुबह हो चुकी है और मैं लुडुआ टोल प्लाजा के पास हूँ। ये लुडुआ टोल प्लाजा है जो भारत का सबसे महंगा टोल प्लाजा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से डेली का 1 करोड़ का कलेक्शन होता है। आप समझ सकते हैं, 100 लाख का कलेक्शन सिर्फ एक टोल प्लाजा पे होती है। तो ये है, और मैं रात में इसी टेंट के नीचे सोया था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब जलंधर से निकला था तो इसी मैं अपना रात गुजारा था, और रात में जो इनके साथ में रहा था ये भी रात गुजारा हूँ। और अब मैं निकलूँगा आगे लुधियाना के लिए। तो आप देखिए ये है, और इधर इस साइड में लंगर वगैरह चलता है। तो कुल मिलाकर अच्छा रहा।